दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे ग्रुप डी में पूछे जाने वाले सभी एग्जाम जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। हमारा पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है कि 25% ऑफ 480 कितना होगा, यानी कि 480 का 25% निकालना है हमें। दोस्तों आज हम थोड़ा फास्ट में चलेंगे, इसलिए कम टाइम बात करेंगे। ये कट गया, ये कट गया, 5 से कटेगा, 5 से 2 कटेगा, यहाँ से 24 कटेगा। तो 24 पंचे कितना होता है, तो 24 पंचे होता है 120, यानी कि यहाँ ऊपर बचेगा 24, यहाँ पे 5, इसलिए मल्टीप्लाई कर दिए। 24 पंचे कितना होता है दोस्तों, 120 होता है। कैसे आप नहीं समझे तो बता दे रहा होगा फिर से। तो ये 25% अब 480 बोल रहा है, तो यानी कि 480 का मतलब गुना 25%, तो 25 बटा में 100, इसको कट करने का कितना आ गया हमें, 120 आ गया। 120 किस ऑप्शन में, तो हमारा सी नंबर में है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। देखिए दूसरा सवाल हमारा ये है कि 15, 20, 25, 30, तो आगे कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग मैथ का, रीजनिंग का, जीके का, हिंदी का सब क्वेश्चन करेंगे इसी में। ठीक है, देखिए 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30, 30 5 35, यानी कि सब में 5 बढ़ रहा है। ठीक ना, तो 30 में 5 जोड़ने कितना होगा, 35। तो 35 किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो हम यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए क्या है हमारा अगला सवाल कि एक ट्रेन जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी दोस्तों। दोस्तों ये पूरा बेसिक क्वेश्चन है कि 1 घंटे में जो है 60 किलोमीटर चलती है, तो 2 घंटे में कितने चलेगी। तो एक में जा रहा है 60 किलोमीटर, यानी कि 60 किलोमीटर, तो 2 में पूछ रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 में, कितना होगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए किस ऑप्शन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 120 किलोमीटर मतलब प्रति घंटा नहीं, 120 किलोमीटर ऑप्शन नंबर सी में है। तो सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को आप लोग भी। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। यदि x+1/x का मान 5 है तो x² + 1/x² का मान क्या होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर कमेंट में बताना है। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा दोस्तों। दोस्तों 18 और 24 का एलसीएम निकालना है हमें। एलसीएम बहुत ही आसान होता है। ठीक है, 24 करिए, 3 से काट लेते हैं हम, 3 6 18, 3 8 24, यहाँ पर 2 से कर लेते हैं, 3 और 4, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं कटेगा तो क्या, 3 दूना 6, 6 3 18, 18 दूना 18 चौक 72, 72 किस ऑप्शन में हमारा, तो सी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, यहाँ पे सी हमारा जो है सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आज हम थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं क्योंकि हमें आज निकलना है कहीं, इसीलिए दोस्तों हम फास्ट में आप लोग क्लास ले रहे हैं। तो 72 जो हो गया हमें 18 और 24 का एलसीएम हो गया। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ गए अब जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन आ गया, जीके जीएस क्वेश्चन आ गया हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो बाघ है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग सीधे क्वेश्चन करेंगे फास्टली में, थोड़ा बाघ हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों बताना है हमें कि भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ था। तो वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे 100% सही हो जाएगा दोस्तों। 26 जनवरी 1950 आपको याद रखना है, संविधान लागू की गई थी इसी तिथि को हमारे भारत देश में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। डिस्कवरी ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये वीवीआई कर लीजिएगा इसको, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो वो जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के रचयिता है। ठीक है ना, इस पुस्तक के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों देखिए पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है दोस्तों। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रखना हमें कि अगर पृथ्वी की बात करेगा तो प्रशांत महासागर है जो कि सबसे बड़ा महासागर है पृथ्वी का। अगर भारत का बात करेगा तो हिंद महासागर आएगा, किसका, भारत का सबसे बड़ा महासागर में। तो फाइनली ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी सही हो गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों। दोस्तों भारत की जो पहली प्रधानमंत्री की बात करेगी महिला की, वो भी खासकर, तो अभी तक एक ही महिला प्रधानमंत्री बनी है जिसका नाम है इंदिरा गांधी। दोस्तों इंदिरा गांधी जो है हमारे भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और ये किसकी पुत्री है, तो जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री है इंदिरा गांधी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। देखिए रीजनिंग का सवाल आ गया, अब मैन टेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखिए ऑप्शन है हमारा 4 गो और सवाल है 3 6 12 24 के बाद क्या होगा। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24, 24 दूना 48, 48 किस ऑप्शन में, तो सी नंबर में।
दोस्तों रीजनिंग को आज हम काफ़ी ज़्यादा तोड़ के आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हमारे पास आज टाइम नहीं है दोस्तों, इसलिए फास्ट में आपका क्लास ले रहे हैं। तो देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 24, 24 दूना 48, इसीलिए 48 हमारे ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं दूसरे नंबर रीजनिंग के सवाल की ओर। यदि CAT बराबर 3 1 2 0 है तो DOG बराबर क्या होगा दोस्तों। ध्यान से अगर देखेंगे आप लोग तो सी का मतलब 3 होता है, तो 3 नंबर पे आ गया। एक का मतलब एक स्थान पर लग गया। टी का मतलब होता है 20, इसलिए 20 स्थान पर आ गया। इसमें भी सबका स्थान निकाल देना है हमारा। तो डी आता है हमें 4 नंबर स्थान पे। वो कितना नंबर पे आता है, वो आता है हमें कितना नंबर पे आता है, वो पी आता है 15 पे ना, PO KLMNO 14 पे आ गया, ठीक ना। और जी कितना नंबर पे आता है, तो यह आता है 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर किस में, हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। मिस्टेक हो गया थोड़ा टाइपिंग में, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। लेफ्ट में दर्पण में लेफ्ट कैसे दिखेगा, बताना है हमें कि दर्पण में जो है लेफ्ट कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले टी दिखेगा, सबसे पहले जो है टी दिखेगा, उसके बाद एफ जो है एफ दिखेगा, तो एफ जो है उसका दिखेगा, एफ ऐसे दिखेगा। उसके बाद ई तो ऐसे ही रहेगा, और एल जो है एल ऐसे होगा। तो किस में ऑप्शन नंबर ये है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर दोस्तों। अभी तक आप लाइक नहीं किए इस सेशन को, प्लीज़ जाकर लाइक कर दीजिए एक बार। देखिए दोस्तों, यदि सभी आम फल है और कुछ फल मीठे हैं तो क्या निष्कर्ष होगा। बोल रहा है कि यदि सभी आम फल है और कुछ फल मीठे हैं तो निष्कर्ष क्या होगा। तो निष्कर्ष यहाँ पे कुछ नहीं होगा दोस्तों, निष्कर्ष यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक ना। निष्कर्ष की विषय में यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो क्यों नहीं कहा जा सकता है, डिटेल से टॉपिंग करेंगे दोस्तों, अभी हम थोड़ा टाइम नहीं है हमारे पास, इसलिए डी ऑप्शन जो हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देते हैं। ACFJO के बाद क्या होगा, AFCJO के बाद क्या होगा, तो यू होगा दोस्तों। यू किस ऑप्शन में, बी नंबर में हमारा बी यहाँ पे सही है कि यू आएगा। और यू कैसे आएगा दोस्तों, आप लोग थोड़ा सॉल्व करके कमेंट में बताइए। तो इसका ऑप्शन बी नंबर यहाँ पे फाइनली हो गया। आंसर बताइए आप लोग कमेंट में प्लीज़। एक क्वेश्चन आपके ऊपर, देखिए हिंदी का क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या है दोस्तों। दोस्तों बताना है हमें अतिथि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो अतिथि का जो पर्यायवाची शब्द होता है दोस्तों वो होता है मेहमान। तो ऑप्शन नंबर ए में हमारा है मेहमान, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए कमल शब्द का लिंग क्या है। ओहो सॉरी लेट हो रहा है। कमल शब्द का लिंग क्या है दोस्तों, बताना है हमें कि कमल शब्द का लिंग क्या है। तो कमल जो है दोस्तों पुल्लिंग है, ठीक ना, पुल्लिंग। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ ए नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, राम ने फल खाया, इसमें ने क्या है। राम ने फल खाया, इसमें ने क्या है दोस्तों। तो ने यहाँ पे विभक्ति चिन्ह है, पता होगा कई कारक में जो है विभक्ति चिन्ह का ही प्रयोग होता है। संज्ञा का नहीं, सर्वनाम का नहीं, विशेषण नहीं आता, विभक्ति चिन्ह आता है, इसलिए यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा, विपरीत शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो विपरीत का हो जाएगा सामने, सभी को पता होगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बिना बातचीत किए हुए। जो पढ़ता है वहीं सफल होता है, यह कौन सा वाक्य है दोस्तों। जो पढ़ता है वहीं सफल होता है दोस्तों, ये कौन सा वाक्य है। तो ये जो है अर्थार्थक वाक्य है, ठीक है, आज्ञार्थक वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो आज हमारा इतना ही क्वेश्चन था, 20 20 क्वेश्चन देखे। अभी हम MCQ देखे, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। रेलवे ग्रुप डी के लिए जितना भी तैयारी कर रहे होंगे या NTPC की तैयारी करेंगे, सभी के लिए पूछा गया क्वेश्चन था ये दोस्तों। इसमें आपका कितना स्कोर आया आप लोग कमेंट में बताएंगे। जो सवाल दिया आपको हल करने के लिए उसका भी आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे दोस्तों। सेशन आपका कैसा लगा ये भी कमेंट में बता देंगे। और अगर पहले बार विजिट किए तो लाइक तो कर ही दीजिएगा सेशन को, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को दोस्तों। ऐसे GK GS वीडियो, रीजनिंग, मैथ्स हर कुछ यहाँ मिलेगा आपको। क्लास जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब आपको करना पड़ेगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।